जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी की है उसके साथ एक दो तीन एक एक करके वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन सबको एलियनेट और आइसोलेट कर दिया। और अब आखिरी स्टेज ये आई है कि आपने तालिबान नाराज कर दिया। भारत और अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े करीब तर होते जा रहे हैं। तालिबान ने एक यूएन लेड मीटिंग जो कतर में हुई है अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें भारत ने भी शिरकत की। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में ला के खड़ा कर दिया। अगर मैं सच्चे लफ्जों में बात करूं, मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि आपका ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स का मसला है ना, वो हम भी हल कर सकते हैं। हमारा भी ये इस्लामिक मिलिटेंसी एक मसला है। से पहले यूएन की मीटिंग से पहले जिसके लिए वो वहां पर गए थे, उनकी मीटिंग इंडियन ऑफिशियल्स के साथ हुई। अफगानिस्तान अब इंडिया को ऐसे समझता है कि जैसे उसका सबसे बड़ा बरादराना रिश्ता अफगानिस्तान का भारत के साथ है। तो भारत जो है अफगानिस्तान का जाकर वहां पे लोगों का भला कर रहा है, तो इनको मिर्ची तो लगेगी। भारत और अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े करीब तर होते जा रहे हैं। तालिबान ने एक यूएन लेड मीटिंग जो कतर में हुई है अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें भारत ने भी शिरकत की है। और अब वो जिसे कहते हैं ना कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी नज़रों में, हम इसको बहुत अहमियत देते हैं। और इसमें इंडियंस जो हैं उनकी भी अपनी पोजीशन है। तो आपने जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी की है उसके साथ एक दो तीन एक एक करके वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन सबको एलियनेट और आइसोलेट कर दिया। और अब आखिरी स्टेज ये आई है कि आपने तालिबान नाराज कर दिया। हालांकि आपने उस पहली गवर्नमेंट भी तालिबान की आपने रिकग्नाइज की थी और ये गवर्नमेंट भी आपने अब रिकग्नाइज की है, मगर वो आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप करते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर दगाबाजी करते हैं, फिर डबल क्रॉसिंग करते हैं, सारा वक्त कोई कंसिस्टेंसी नहीं पॉलिसी में। हाँ। तो ये आपका बेसिक मसला है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि तालिबान जो है वो यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम के तहत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लीड कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली, अफगानिस्तान हमारी नहीं सुनता। जिस तरह भारत इस में इनवाइट है या वहाँ पे गए हैं, ठीक है जी, जेपी सिंह साहब जो कि भारत के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, इसी तरह पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी वहाँ पे गया। मतलब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में ला के खड़ा कर दिया, अगर मैं सच्चे लफ्जों में बात करूँ। अफगानिस्तान और तालिबान भारत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत कॉर्डियल रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के बीच, जबकि जो उनका बहुत पुराना माजी का पास्ट का साथी और उनका सेवियर पाकिस्तान, उससे नफरत का इजहार करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि दोहा कतर में यूएन लेड मीटिंग में तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और उनका डेलीगेशन वहां पर पहुंचा। उसमें बहुत सारे एजेंडा जो था, उसमें इकोनॉमी भी थी, रिलेशंस भी थे, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में जो कुछ किया जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा उसके अंदर सवाल था कि भाई इसके ऊपर जो है बात होगी। लेकिन उसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जब अफगानिस्तान का डेलीगेशन कतर पहुंचा है तो इस यूएन की और मुख्तलिफ जो कंट्रीज उसमें शामिल थे, उनकी मीटिंग से पहले, यूएन की मीटिंग से पहले जिसके लिए वो वहां पर गए थे, उनकी मीटिंग इंडियन ऑफिशियल्स के साथ हुई। तो जिस दिन दोहा कतर में यूएन लेड मीटिंग थी, उससे एक दिन पहले तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और उनके डेलीगेशन मिस्टर जेपी सिंह इंडियन ऑफिशियल से मुलाकात करते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप उसको कह सकते हैं, या आप इसको पॉलिसी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान अब इंडिया को ऐसे समझता है कि जैसे उसका सबसे बड़ा बरादराना रिश्ता अफगानिस्तान का भारत के साथ है। इंडिया अगर अफगानिस्तान के लोगों का भला कर रहा है, इंडिया अगर अफगानिस्तान के लोगों को खाना दे रहा है, दवाइयां दे रहा है, तो चाइना और पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? जो काम उन्होंने कभी भी नहीं किया, वो अपने कंट्री में अपने लोगों का भला नहीं कर सकते, तो भारत जो है अफगानिस्तान का जाकर वहां पे लोगों का भला कर रहा है, तो इनको मिर्ची तो लगेगी। क्यों? रीजन एक ही है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमेशा ही अपना 5-5 सूबा माना। वो दूसरा बात है
कि सुबह मानते मानते खुद के सूबे हाथ से निकल गए। और चाइना की भी खबर जो नजर है वो है अफगानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर। जैसे ही उन्होंने देखा है कि भारत इस मीटिंग्स में आ रहा है, नजदीकियां भारत के साथ बढ़ती जा रही हैं और इस एरिया में कोई स्यापा डालना है, ये सारा एडम्स की रिपोर्ट एकदम से ऐसे ही नहीं आई है। और जैसे उसने कई चीजों का खुलासा किया है, उसे पता लगता है वो एक ही चीज चाहती है कि भारत के पाकिस्तान और चाइना के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं अफगानिस्तान को लेकर वो खराब हों। ऐसे ही वो रिपोर्ट अभी नहीं आई है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोहित भाई, और इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे बुरादराना रिश्ते हमें भारत के साथ सऊदी अरेबिया, यूएई और अरब कंट्रीज के भी मिलते हैं। आपको पता है कि ये क्या है? ये भारतीय हुकूमत की विन विन सिचुएशन है। ये भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज हैं। ये नरेंद्र मोदी की वो पॉलिसी, वो स्ट्रेटजी है कि जिसने कभी जो दुश्मन हुआ करते थे उनको भी दोस्त बना लिया। अफगानिस्तान जो है वो तो कोई बात नहीं करता भारत के बगैर, भारत से पूछे बगैर तो कोई बात नहीं करता अफगानिस्तान किसी। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त की सिचुएशन है इकोनॉमी की, तो अफगानिस्तान को तो कोई जरूरत ही नहीं ना। यानी आप अब तो ये है कि अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है। तो अफगानिस्तान ने क्या करना है पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बनाकर? मुझे ये बता दें। वो तो इसीलिए आए दिन आपको पता है धमकियां लगती रहती है। अफगानिस्तान जो है, जो कभी पाकिस्तान के बगैर चल नहीं पाता था, वो अब पाकिस्तान के बगैर दौड़ रहा है, यूएन की मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा है और पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बल्कि नफरत तक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि नफरत करता है। ये आप चीजें देख लें। अब वो देखें, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं वो हर तरफ दंदना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है जी। और सुनने में यही आ रहा है कि जब आपको याद होगा, मैंने 2 दिन पहले जब डॉक्टर जयशंकर के दोहा विजिट का जिक्र किया था, तो मैंने आपको कहा था कि कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम अल थानी, बड़ा लंबा नाम है, उनसे जब मुलाकात की डॉक्टर जयशंकर ने, तो दे डिड टॉक अबाउट अफगान तालिबान। इंडिया जो है वो इंगेज कर रहा है अफगान तालिबान के साथ ऑन मल्टीपल लेवल। एक तो जारी बात है काउंटर टेररिज्म का इशू है, फिर जारी बात है इंडिया के रीजनल इंटरेस्ट भी हैं। अफगानिस्तान को क्यों इंडियंस चाहते हैं कि इंगेज किया जाए? 1, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। 2, दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि आपका ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स का मसला है ना, वो हम भी हल कर सकते हैं। हमारा भी ये इस्लामिक मिलिटेंसी एक मसला है। सो पाकिस्तान जो है उसको ये हम प्योरली एक नहीं दे सकते कि जी ये पाकिस्तान इन चीज़ों में है तो हम वो, मतलब पाकिस्तान के पास पेटेंट राइट है कि वो जी इनको देखेगा। नो नो नो, इंडियंस नहीं चाहते ये। राइट। एक्चुअली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया भी जा रहे हैं। एक ऐसे टाइम पे आइए जब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव दोहा में बात कर रहे हैं तालिबान से, और साथ में एक ऐसे टाइम पे आइए जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब तालिबान की टॉक्स की बात हो तो वहां तो चाइना भी है। चाइना क्यों इंडिया के प्रेजेंस से घबराया हुआ उस एरिया में? रोज भाई, पहली बात ये है, मैंने आपको पहले बार कई बार मैंने बात करी है कि चाइना को लगता है कि दुनिया का अगला दादा वो चाइना होना चाहिए। उसे लगता है कि अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ता जा रहा है और जो सारा वैक्यूम है वो चाइना ही भरना चाहिए, उसमें भारत नहीं आना चाहिए। अगर कोई चाइना को कंपटीशन दे सकता है वैक्यूम फिल करने में, वो भारत है। और चाइना नहीं चाहेगा कि उसकी दादागिरी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज हो, कोई और साथ में बैठकर टेबल पे उसकी बात सुनी जाए। भारत की आज की डेट में जो प्रेजेंस है पूरी दुनिया में है और भारत की बात सुनी भी जाती है। चाइना ने बड़े हाथ पैर मारे कि रशिया यूक्रेन के वॉर में उसकी बात सुनी जाए, किसी ने सुना ही नहीं। और इन्हें भी मालूम है, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, चाइना को भी, कि अगर मोदी जी पुतिन को मिलने जा रहे हैं, स्पेशली एक दिन का ट्रिप है जो जनरली होता नहीं है। मोदी जी जाते हैं तो 3-4 कंट्रीज के से काम करके फिर ही वापस आते हैं 2 दिन में। पहली बार है कि एक ही कंट्री में जा रहे हैं और गए, काम किया, वापस आ गए, कुछ बड़ा करने वाले हैं। और इसी बात की खलबली चाइना को भी है कि भारत वो सारी जो नेगोशिएशन की जो स्पेस है जो पहले अमेरिका करता था, अभी भारत वो फिल करता जा रहा है। चाइना पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसके हाथ से ये सारी पावर स्लिप होती जा रही है। इसी बात की खलबली है और ये खलबली बढ़ती ही जाएगी। उसका रीजन एक और भी है कि भारत जितना काम कर रहा है अफगानिस्तान में, आपको मालूम है अफगानिस्तान में हम काम कर रहे थे, पोर्ट हमने ले लिया ईरान का,
अब आप सोच के देखिए, काम हम कहीं और करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और रिजल्ट कुछ और ही आता है। चाइना को यही समझ नहीं आ रहा कि दुनिया भर में जितने पोर्ट्स बन रहे हैं आज की डेट में, सारे के सारे भारत को ही क्यों मिल रहे हैं, और हमने भी चाइना को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।